हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स मेंटर मोहित में, योर अल्टीमेट गाइड फॉर बीकॉम एमकॉम एंड यूजीसी नेट कॉमर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के टॉप 60 टॉपिक, जिससे एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पूरी वीडियो में बने रहे और जाने टॉप 60 टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो जो टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं वो बेस्ड है ट्रेंड एनालिसिस पे। मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है, उसके बिहाफ पे मैं ये टॉपिक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर्स पेपर एनालिसिस, मैंने लास्ट के 5 ईयर्स का पेपर एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक सजेस्ट किए हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन जून 24 एंड जन 25। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है जून 24 और जनवरी 25, दोनों टाइम में मैं नेट क्वालिफाइड रहा, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने कुछ यहाँ टॉपिक इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो कि इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके टॉप टॉपिक्स को जान लेते हैं। जिसमें जो पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं सेकेंड टॉपिक, वो है मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरीक़ा से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ये भी टॉपिक एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको नज़र आएगा। तो मोड ऑफ एंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी रिसेंटली क्वेश्चन जो है CSR और कॉर्पोरेट 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से भी पूछे गए हैं। तो इन्हें भी हमें मिस नहीं करना है, इन टॉपिकों को करके जाना है। उसके बाद FDI से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको, टाइप्स ऑफ FDI, आपको FDI के जो रूट्स है, ऑटोक्रेटिक, गवर्नमेंट रूट, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे भी आप मिस नहीं करिए, इस टॉपिक को करके ही जाइएगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से कई बार लगभग हर पेपर में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को नहीं, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन, डाइवर्स इफेक्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ASEAN, सार्क, नाफ्टा, साप्टा, इन लोगों से भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो इन्हें भी कहे। और हमारे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और GATT, इनसे भी कई बार प्रश्न आए हैं। तो ये टॉपिक यूनिट 1 से आपको मिस करके नहीं जाना है, इन टॉपिक को करना ही करना है। इनसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में बने हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट 1 के बाद हम लोग यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। जो यूनिट 2 है हमारा, वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इसके टॉप टॉपिक्स को हम लोग जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक को करके जाते हैं तो आपका JRF श्योर है। तो पहला टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल और नॉट ए अकाउंटिंग कन्वेंशन, इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। और कई बार मैच द कॉलम्स में भी इसे सवाल देखने मिले। इंड AS से आपको हर बार मैच ऑफ द कॉलम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को मिक्स करके मत जाइएगा। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से भी प्रैक्टिकल सम्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को भी मिक्स करके ना जाएं। गुडविल, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सवाल आपसे पूछे गए हैं। रेशियो एनालिसिस से भी कई बार प्रैक्टिकल सवाल आए हैं। तो ये अकाउंटिंग एंड ऑडिट यूनिट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन इससे, कई बार तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन जाते हैं, तो इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। ऑडिट में हमें टाइप्स ऑफ ऑडिट से पूछा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, नॉन क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, इनसे भी कई बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बनते हैं, मैच द कॉलम भी बनते हैं, तो इन्हें भी हमें देख के जाना है। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अपॉइंटमेंट क्या टाइम पीरियड क्या होती है, कितना रेमुनरेशन होती है ऑडिटर्स की। इसको भी एक वन लाइनर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एसेट एंड रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी हमें छोड़ के नहीं जाना है। और लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े हैं। स्टैंडर्ड लेबर निकालना, स्टैंडर्ड मटेरियल निकालना वगैरह वगैरह, मटेरियल वेरिएंस वगैरह से भी क्वेश्चन आपको आए हैं, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो ये टॉपिक कुछ थे यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिट के। उसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं यूनिट 3
बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इलास्टिसिटी डिमांड को मैच ऑफ द कॉलम में वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काफ़ी इंपॉर्टेंटली करके जाना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व एंड रेवेन्यू कर्व, जितने भी कॉस्ट कर्व है और रेवेन्यू कर्व है उनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, लोगों का जो कॉस्ट कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, कौन सा स्लोप कभी यू शेप नहीं होता है। इस टाइप से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी, बहुत सारे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि आपको मेजर ऑफ द कॉलम में मिले क्वेश्चन, वन लाइनर में मिले, या आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म, बहुत सारे मार्केट फॉर्म्स है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, आपका मोनोपोली, इन सब में प्राइस डिटर्मिनेशन किस बेसिस पे होती है, कब इक्विबिलियम होती है, प्राइस इक्विबिलियम होती है वगैरह, उनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स भी बिजनेस इकोनॉमिक चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान लेते हैं। यूनिट 4 जो कि बिजनेस फिनांस है, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सोर्स ऑफ फिनांस। सोर्स ऑफ फिनांस से प्रत्येक बार, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से लीज फिनांस क्या है डिफाइन हो सकता है, आपको मिल जाए, या वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाए कि लीज फिनांस में कौन कौन से पार्टीज होते हैं, या आपको डिफरेंस भी मिल सकता है लीज फिनांस और ऑपरेटिंग फिनांस के बीच। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से न्यूमेरिकल सम्स कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर से तो लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ के जाना है। और अगर आपको जीआरएफ लेना है तो आप इस चैप्टर की एक टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। 110% इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिविडेंड डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और जेडीआर और एडीआर से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो यूनिट 4 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से कई बार स्क्यूनेस और कुर्टोसिस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके देख लेना है कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, और इनका ग्राफ कैसा बनता है, कौन सा डाउनवर्ड होता है, कौन लेफ्ट डाउनवर्ड होता है, कौन राइट डाउनवर्ड होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनके मैंने बेसिकली ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन से भी सवाल बनते हैं, और आपको कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कभी कभी न्यूमेरिकल सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको जीआरएफ लेना है और इस टॉपिक से आपको कोई एक टॉपिक सजेस्ट किया जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च पेपर 1 में भी और पेपर 2 हमारे कॉमर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या लगभग हर बार आपको यहाँ से प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ आपको हो सकता है मेल्स ऑफ द कॉलम में मिल जाए, हो सकता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाए, वन लाइनर मिल जाए, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगी। सैम्पलिंग से भी कई बार क्वेश्चन बने, तो सैम्पलिंग भी इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी क्वेश्चन बने हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, और आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, आपको दे देगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इस तरह से क्वेश्चन आए। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यूनिट 6 जो है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा यूनिट 6 है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग जान जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट के कितने सारे फंक्शन हैं, फेयल ने कौन से प्रिंसिपल बताया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है वगैरह वगैरह, इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का हॉट टॉपिक जो कहा जाए, जिससे कई बार क्वेश्चन बने हैं, लगभग हर बार क्वेश्चन बने हैं, वो है मोटिवेशनल थ्योरी और लीडरशिप थ्योरी। ये दो टॉपिक इस चैप्टर की जान है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बने, तो इस टॉपिक को आपको एग्जाम के लिए मिस करके नहीं जाना है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल से भी कई बार प्रश्न बने हैं कि कौन 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो इसे हमें देखना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन सब टॉपिक से कई बार प्रश्न बने, तो इन्हें हमें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इससे आपके जनवरी 2025 और जून में भी क्वेश्चन बने थे, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसे भी हमें छोड़ के नहीं जाना है, इससे भी क्वेश्चन अभी एग्जामिनर बना के दे रहा है। तो ये थे
यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान लेते हैं। इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से भी क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कौन कौन से बैंक्स है, कौन कौन सा बैंक्स का पेड अप कैपिटल कितना है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये जो यूनिट है ये फैक्ट बेस्ड है, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, कब इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, कौन किसके चेयरमैन थे वगैरह वगैरह, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन फैक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है इन टॉपिकों में। आरबीआई टॉप टॉपिक है, अगर आपको जेआरएफ के लिए जाना है तो इस चैप्टर में आपको बोलूँगा आरबीआई को काफ़ी अच्छा से करके जाना है। आरबीआई में आपके इनके फंक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सा फंक्शन करती है आरबीआई वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे इंडिया में, तो उनसे भी क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बहुत सारे हैं हमारे, IDBI, NFFC, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो इन्हें हमें बिल्कुल मिक्स करके नहीं जानना है। न्यू ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे न्यू ट्रेंड्स है बैंकिंग सेक्टर में, जैसे मोबाइल बैंकिंग, सोशल कॉमर्स, आपका जाके और भी बहुत सारे नेट बैंकिंग, इनसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो इस चैप्टर में इन चीज़ों को हमें छोड़ के नहीं जाना है। और इंश्योरेंस से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ इंश्योरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिमिटी, इंश्योरेंस ऑफ गारंटी, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार बने हैं। और री इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो इस टॉपिक को भी हमें छोड़ के नहीं जाना है। तो दोस्तों यूनिट 7 के बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। यूनिट 8 जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों में कॉमन है, तो ये चैप्टर से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके हम टॉपिक्स को जान लेते हैं। तो पहला है मार्केटिंग मिक्स। बहुत सारे मार्केटिंग मिक्स है हमारे। 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो है, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, इनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी लेना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, उनसे भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी हमें छोड़ के नहीं जाना है। प्राइसिंग डिसीजन, बहुत सारे प्राइसिंग डिसीजन हैं, उनको भी हमें करके जाना है। प्राइसिंग डिसीजन भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, ये इस चैप्टर का हॉट टॉपिक है, जिससे हर बार क्वेश्चन बने हैं। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करता है, या हो सकता है आपको स्टेप दे दिया जाए कि स्टेप को आपको सीक्वेंस में सजाना हो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों यूनिट 9 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये भी एक फैक्चुअल चैप्टर है, इस पर भी कई बार फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें फैक्ट वगैरह याद रखना है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, कौन कौन से प्रोविजंस थे, क्या क्या मेन प्रोविजंस है, इनसे क्वेश्चन कई बार बने। तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को काफ़ी बढ़िया से करके जाना है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी अगेंस्ट ब्रीच, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, इनसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। और सेकंड टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इनसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से करके जाना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इनसे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिट इम्पेटर से क्वेश्चन बनते हैं। राइट ऑफ अनपेड सेलर, इससे तो हर बार क्वेश्चन बनते हैं। राइट ऑफ अनपेड सेलर और राइट ऑफ बायर, इनसे भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ अनपेड सेलर, व्हाट आर द यूजेज ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आरटीआई एक्ट से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से पेनल्टी दिया जाता है अगर हम लोग आरटीआई एक्ट का मिसयूज करते हैं या आरटीआई एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। इनके मेन प्रोविजन से क्वेश्चन कई बार आते हैं। और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आईपीआर, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क कितने साल के लिए दिया जाता है, कॉपीराइट्स क्या क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ इस कॉपीराइट के अंदर होती है, कितने साल की कॉपीराइट मिलती है वगैरह, ये सब आईपीआर के अंदर आते हैं। और जीएसटी से तो क्वेश्चन बनते ही है, हर बार क्वेश्चन आपको जीएसटी से देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपसे टाइप्स ऑफ जीएसटी से पूछ ले, हो सकता है आपको जीएसटी का कोई समसी दे दे, न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए कि ये कौन सा आईजीएसटी हो, कौन सा सीजीएसटी होगी, या आपको हो सकता है कि स्लैब्स दे दे कि 18% के अंदर कौन सा आएगा, 28% के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं।
वगैरह वगैरह। तो जीएसटी भी इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट यूनिट जो कि यूनिट 10 है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इससे भी जानते हैं। ये भी चैप्टर फैक्चुअल बेस्ड है, इस पर हमें मेनली फोकस करना पड़ेगा इनकम टैक्स के सेक्शंस पे, कौन से सेक्शंस में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा सकता है। मैच ऑफ द कॉलम में हो सकता है आपको एक तरफ सेक्शन दे दिया जाए और एक तरफ सेक्शंस के हेडिंग दे दिया जाए, उन्हें मिलाना हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ काफ़ी पूछी जाती है इनकम टैक्स वाले चैप्टर में। इसमें इनके जो हॉट टॉपिक्स है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगी, कौन ROI होगा, कौन NORI होगा। इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एग्जाम्प्टिव इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम से पूछे सकते हैं, कौन से सेक्शंस के अंदर का आता है। क्लबिंग ऑफ इनकम, पेरेंट्स के इनकम चाइल्ड के इनकम से कब क्लब होता है, वगैरह वगैरह से क्वेश्चन। लॉटरी इनकम का क्या एग्जाम्प्ट होगी नहीं होगी, इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक को जान लेते हैं जो कि है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमें टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इविएशन से कई बार क्वेश्चन पूछे सकते हो सकते हैं। उसका डेफिनेशन दे दे और पूछा जाए कि ये क्या है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इविएशन है, या कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि ये सही है या गलत है। या मैच ऑफ द कॉलम में भी एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एविएशन, और इधर आपको उसका डेफिनेशन दे दिया, आपको मैच ऑफ द कॉलम में मिलाना हो। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। TDS और TCS के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं कि TDS का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, TCS कैसे करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं कि कितना % छूट मिलता है अगर कंपनी है और इंडिविजुअल वगैरह वगैरह में। और ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो ई फाइलिंग के जो स्टेप्स होते हैं हमें उसको बहुत अच्छा से ध्यान पे रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कोई टॉप 60 टॉपिक्स थे जो 10 यूनिट यूजीसी नेट कॉमर्स के 10 यूनिट है, उनसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना है। और अगर आपको इन टॉपिक्स में किसी के बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आगे एक सीरीज़ लेके आऊँगा 60 टॉपिक्स की, जिसमें मैं आपको जो यहाँ टॉपिक्स बताया हूँ उस टॉपिक से एक सेपरेट वीडियो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग प्लस कुछ क्वेश्चन सजेशन के साथ लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रही है और जून वाला अटेम्प्ट देना है उन्हें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।